हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में देखेंगे। तो पंक्चुएशन मार्क्स में क्या होता है, आपको इसके यूज करने से आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है। जैसे इसका यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज टू कन्वे द मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस इन अ सेंटेंस। जैसे हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां देखिए कि स्टॉप, नॉट लेट हिम गो, नॉट लेट हिम गो। और एक सेंटेंस है स्टॉप, नॉट लेट हिम गो, लेट हिम गो। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि स्टॉप नॉट लेट हिम गो, रोको उसे मत जाने दो, रोको उसे मत जाने दो। लेकिन यहां क्या है, रोको मत उसे जाने दो। स्टॉप नॉट लेट हिम गो, रोको मत उसे जाने दो। और यहां है रोको उसे मत जाने दो, नॉट लेट हिम गो। तो एक कोमा के पोजीशन को चेंज, प्लेस को अगर चेंज कर रहे हैं, अगर कोमा के प्लेस को चेंज कर रहे हैं तो मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो पंक्चुएशन मार्क्स का यूज इसीलिए किया जाता है कि आप उस सेंटेंस में जो मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा है उसको आप समझिए। मींस एक कोमा के रिप्लेसमेंट से अगर हम लोग यहां कोमा लगा देते हैं स्टॉप के बाद, तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। और स्टॉप नोट के बाद अगर हम कोमा लगाते हैं तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो यहां हम लोग अब पंक्चुएशन मार्क्स होते कितने हैं ये देखेंगे। सबसे पहले तो फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड कहते हैं, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। और फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमा, कोटेशन मार्क, इसी को इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा को हम कहां यूज करते हैं और सिंगल इन्वर्टेड कोमा का कहां यूज करते हैं। फिर कॉलन, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फिर सेमीकोलन, डैश, हाइफन, अपोस्ट्रोफी, पैरेंथेसिस, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहते हैं। फिर ब्रैसेज, ब्रैकेट्स, और फिर एलिप्सिस। उसके बाद स्लैश, बैकलैश, एम्परसेंड। और एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, एंड। जहां हम एंड का यूज करेंगे वहां हम इस मार्क का भी यूज कर सकते हैं। फिर एस्टरिस्क। तो इन सारे मार्क्स का यूज हम लोग कहां करते हैं वो देखेंगे। और इससे हम लोग हम अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फुल स्टॉप का यूज देखेंगे। तो फुल स्टॉप का यूज हम लोग जानते हैं कि टू एंड अ सेंटेंस। फुल स्टॉप का यूज अगर हम लोग देखें, अगर हम फुल स्टॉप के यूज को देखना चाहें तो सबसे पहले होता है कि टू एंड अ सेंटेंस मींस सेंटेंस को खत्म करने के लिए। जैसे आई एम अ बॉय, जैसे आई एम अ बॉय, और यहां हम लोगों ने फुल स्टॉप किया। तो यहां एक समझ रहे हैं कि यह सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुका है, मींस खत्म हो चुका है। तो हम लोग टू एंड अ सेंटेंस के लिए हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फिर फुल स्टॉप का यूज हम लोग एब्रिविएशन के लिए करते हैं। फुल स्टॉप का यूज हम लोग एब्रिविएशन में करते हैं। जैसे m.a मींस ऑफ आर्ट्स, b डॉट a डॉट। तो BA मींस बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, या मास्टर ऑफ आर्ट्स, या m.l.a, a member of legislative assembly, MBA, M.B.A। ठीक है। फिर MLA, BA, MA मींस एब्रिविएशन। मींस हम लोग फुल स्टॉप का यूज सबसे पहले तो टू एंड अ सेंटेंस में करते हैं, फिर हम लोग एब्रिविएशन में करते हैं। एब्रिविएशन में हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने MA किया, BA, MLA, MBA। फिर EG मींस एग्जाम्पलिग्रेशिया मींस फॉर एग्जांपल, एग्जाम्पलिग्रेशिया। EG मींस एग्जाम्पलिग्रेशिया, उसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल। हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल बोलना चाहें, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे फुल फॉर एग्जांपल ही, लेकिन लिखेंगे E.G. मींस फॉर एग्जांपल। फिर I.D. उसके बाद ETC एटसेट्रा मींस इत्यादि, एटसेट्रा, ETC डॉट। तो हम लोग यहाँ फुल स्टॉप का यूज देख रहे हैं, या पीरियड का यूज हम लोगों ने टू एंड अ सेंटेंस को खत्म करने के लिए किया, और एब्रिविएशन के साथ हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब हम लोग देखें क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, जैसे हम लोग अभी एग्जांपल लेंगे क्वेश्चन मार्क का। तो वेयर आर यू गोइंग, तो यहां हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। फिर लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि WH वर्ड से जो स्टार्ट हो सेंटेंस वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यह एक क्वेश्चन मार्क है और यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग,
तो यहां हम लोग देख रहे हैं जब हम लोगों ने इसका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो इसे एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। और यहां हम लोग देख रहे हैं कि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, लेकिन यह एक असर्टिव सेंटेंस है। तो जब तक क्वेश्चन मार्क ना लगा रहे तब तक वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है तो वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। उसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स देखेंगे कि सडन इमोशन, फीलिंग या सडन सरप्राइज, इन सारे वर्ड्स को सेंटेंसेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं। हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क तो इसको यूज करने के लिए से व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो यहां हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। हुर्रे वी won the match। हुर्रे के बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। सडन फीलिंग या सडन इमोशन, सरप्राइज, जॉयफुल, ये सारे वर्ड्स को हम लोग जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग कोमा के यूज को एक डिस्क्रिप्टिव वे में, एक लेंथी वे में देखेंगे। कोमा का यूज हम लोग कहां करते हैं? कोमा का यूज हम लोग जानते हैं कि थिंग्स को सेपरेट करने के लिए, हम लोग वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करते हैं। यहां हम लोग अब कोमा के यूज को देखेंगे। कोमा का यूज एक डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत सारे यूज में किया जाता है। जैसे टू गिव अ शॉर्ट पॉज, जैसे हम लोग एक पॉज देते हैं ना, कि जैसे ही लाइक्स बनानास, मैंगोज एंड स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ जो पॉज, सेकेंड का पॉज जो मिल रहा है, ही लाइक्स बनानास, मैंगोज, ये जो पॉज है उसके लिए हम लोग कोमा का यूज करते हैं। फिर ऑलवेज आफ्टर द इंट्रोडक्टिव एडवर्ब, जैसे फाइनली वी won the मैच। तो यहां फाइनली क्या है? एडवर्ब है। फाइनली वी won the मैच। तो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद भी हम लोग ऑलवेज आफ्टर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के बाद भी हम लोग कोमा का यूज करते हैं। उसके बाद यूज ऑफ कोमा विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और सो बट। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ भी हम लोग कोमा का यूज करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कुछ शर्तें होती हैं। जैसे अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ अगर क्लॉज हो, अगर दोनों तरफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दोनों तरफ अगर क्लॉज हो तो हम लोग वहां कोमा का यूज करेंगे। यहां हम लोग देख रहे हैं कि ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। तो यहां सिर्फ वर्ब है, तो यहां हम लोगों ने कोमा का यूज नहीं किया बट के साथ। लेकिन यहां हम लोग देखेंगे कि ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहां सब्जेक्ट है और वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हम लोग जानते हैं क्लॉज कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज कहलाता है। और बट के मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दोनों तरफ क्लॉज है क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो हम लोग बट के पहले कोमा का यूज करेंगे। मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले भी हम लोग कोमा का यूज करते हैं। जैसे माय सिस्टर वाज सिक, तो माय सिस्टर सब्जेक्ट हुआ, वाज वर्ब हुआ, तो सब्जेक्ट वर्ब है, मींस क्लॉज है। फिर सो आई टुक हिम, आई सब्जेक्ट है और टुक वर्ब है, मींस यहां भी सब्जेक्ट वर्ब है, तो यहां एक क्लॉज हुआ। तो सो के पहले हम लोगों ने कोमा का यूज किया है। मींस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले भी हम लोग कोमा का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के दोनों तरफ क्लॉज हो तो हम लोग कोमा का यूज करेंगे, ना कि फ्रेज। यहां हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोगों ने कोमा का यूज नहीं किया है। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज, कोमा का यूज हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज के साथ करते हैं और हमेशा करते हैं। जैसे इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम, तो इफ ही कम्स हियर या एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम लोग कोमा का यूज करते हैं। इफ ही कम्स हियर, अगर वह यहां आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा, तो यह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल हेल्प हिम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इफ ही कम्स हियर एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो हम लोग उसके साथ कोमा का यूज करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर किसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम लोग कोमा का यूज करेंगे। यहां कालिदास अ ग्रेट पोएट लव्ड बाय ऑल। कालिदास अ ग्रेट पोएट लव्ड बाय ऑल। यहां हम लोग कालिदास के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कालिदास अ ग्रेट पोएट एक महान कवि, तो कालिदास के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम लोग कोमा का यूज करेंगे। फिर डेट के साथ, टू विद डे, डेट्स और मंथ्स, तो हम लोग यहां देखेंगे कि he was born on Sunday, 4th जुलाई, 1987। मींस अगर डेट और ईयर, डे मंथ और ईयर एक साथ लिख रही हो तो हम लोग कोमा का यूज करते हैं। संडे, 4th जुलाई, और 1987। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वोकेटिव केस के साथ हम लोग कोमा का यूज करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि अगर वोकेटिव केस का यूज हम लोग देखेंगे, अगर वोकेटिव केस के साथ कोमा का यूज होता है, जैसे राम विल यू हेल्प मी, तो यहां हम लोग देखेंगे कि राम विल यू, क्या तुम मेरी मदद करोगे, राम क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो हम लोग राम
और उसके बाद हम लोग उसके बाद बोल रहे हैं राम नाम लेकर के, फिर हम बोल रहे हैं क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो हाँ हम लोग कोमा का यूज करेंगे। वोकेटिव केसेस के साथ हम लोग कोमा का यूज करेंगे। अब हम लोग कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कोमास में चलेंगे, जिसको हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं। तो डबल इन्वर्टेड कोमा और सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो डबल इन्वर्टेड कोमा तो हम लोग जानते हैं कि नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ही सेड डबल इन्वर्टेड कोमा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, और डबल, अगर डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट हो रहा है तो डबल इन्वर्टेड कोमा से क्लोज भी होगा। एक चीज अगर यहाँ देखते हैं कि या फुल स्टॉप के बाद होगा या पहले, तो फुल स्टॉप के पहले भी हो सकता है और फुल स्टॉप के बाद भी हो सकता है। फुल स्टॉप के पहले भी हो सकता है और फुल स्टॉप के बाद भी हो सकता है, कहीं भी आप देख सकते हैं। फिर ए इज माई फेवरेट लेटर, ए मेरा फेवरेट लेटर है, तो ए को हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा में करेंगे। फिर ही सेड टू मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड कर्नल, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर डबल इन्वर्टेड कोमा में फिर अगर हम लोगों को इन्वर्टेड कोमा का यूज करना हो तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे। अगर डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमें अगर इन्वर्टेड कोमा का यूज करना है तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज करेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कोमा का यूज हो रहा है। फिर अभी हम लोग कोलन का यूज देखेंगे। कोलन का यूज देखेंगे टू यूज अ कोटेशन, टू इनुमरेट अ लिस्ट, टू मेंशन टाइम एंड रेशियो। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहां जैसे हम लोग इन्वर्टेड कोमा का यूज करते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग वहां कोलन का भी यूज कर सकते हैं। कोमा के बदले हम लोग कोलन का यूज कर सकते हैं और ना ही कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे माय डैड सेज और कोलन इन्वर्टेड कोमा ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो यहां हम लोग कोमा के बदले, यहां कोलन के बदले कोमा भी यूज कर सकता है और कोलन भी यूज कर सकता है। फिर इन्यूमरेट अ लिस्ट, लिस्ट को इन्यूमरेट करने के लिए आई हैव मेनी थिंग्स बुक्स पेन्स एंड वन पेंसिल, यहां हम लोग लिस्ट इन्यूमरेट कर रहे हैं, लिस्ट बता रहे हैं कि मेरे पास बुक्स हैं, पेन्स हैं, वन पेंसिल है, इटीसी। तो लिस्ट इन्यूमरेट करने के लिए हम लोग कोलन का यूज करते हैं। जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, कोलन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर अब हम लोग देखेंगे अपॉस्ट्रोफी का यूज। तो अपॉस्ट्रोफी का यूज हम लोग पोजीशन दिखाने के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जैसे राम्स कार, राम की कार, बॉयज हॉस्टल। फिर आई हैव को हम लोग आई करके करते हैं, आई। फिर आई वुड हैव, आई, और फिर इसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे यू आर, शांत का, शैल नॉट का हम लोग शांत करते हैं, विल नॉट का हम लोग वांट करते हैं। और जैसे हाउ मेनी वंस इन 11011, तो यहां इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर 11,011 है, 11011 है, तो इसमें कितने वंस हैं, तो हम लोग इसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि कॉलन में हम लोग एक छूट गया है, तो हम लोग यहां देखेंगे कि टू मेंशन टाइम एंड रेशियो, जैसे हम लोग 2:15 हो गए, 2:15 AM या PM, और जैसे 2:3 हम लोग रेशियो और टाइम बताने के लिए भी कोलन का यूज करते हैं। अब हम लोग सेमीकोलन का यूज देखेंगे। क्योंकि द बैंड कंसिस्ट्स ऑफ अरिजीत सिंह द सिंगर, तो अरिजीत सिंह के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो हम लोग कोमा का यूज करेंगे, क्योंकि कोमा में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में दिया जा रहा था, जैसे कालिदास के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था तो हम लोगों ने कोमा का यूज किया था। तो अरिजीत सिंह द सिंगर, अरिजीत सिंह के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो हम लोग कोमा का यूज कर रहे हैं। विशाल शेखर द कंपोजर एंड हिमेश रेशमिया द प्रोड्यूसर, लेकिन अगर अरिजीत सिंह द सिंगर, विशाल शेखर द कंपोजर एंड हिमेश रेशमिया द प्रोड्यूसर को अलग करना चाहें तो हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। यहां हम लोग देख रहे हैं कि सेमीकोलन का यूज हो रहा है। क्यों? यहां देखिए कि अरिजीत सिंह द सिंगर सेमीकोलन, विशाल शेखर द कंपोजर सेमीकोलन एंड हिमेश रेशमिया द प्रोड्यूसर। तो अगर हमें चीजों को अलग करनी हो, अगर उसके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम लोग वर्ड्स को अलग करेंगे तो हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। फिर राहुल इज हिज फ्रेंड, रवि ब्रदर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राहुल उसका दोस्त है, रवि भाई है, राहुल उसका दोस्त है और रवि भाई है। ये तो नहीं बोलते हैं कि रवि उसका भाई है, राहुल उसका दोस्त है और रवि उसका भाई है, नहीं, राहुल उसका दोस्त है, रवि भाई है, तो हम लोग वहां सेमीकोलन का यूज करेंगे। फिर हाइफन के यूज में टू ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स कंपाउंड नाउन और एडजेक्टिव, जैसे सिस्टर इन लॉ और वेल बिहेव्ड, ब्रदर इन लॉ, इसके साथ हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। फिर डैश का यूज हम लोग रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम, जैसे 25 to 28 ऑफ अगस्त और 10 AM to 6 PM हम लोग वहां डैश का यूज करते हैं। फिर पैरेंथेसिस, ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर हमें जैसे ही फाइनली आंसर्ड, तो यहां तक भी ठीक था, ही फाइनली आंसर्ड, यहां तक भी सेंटेंस ठीक था, लेकिन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आफ्टर टेकिंग 5 मिनट्स, उसने आंसर किया आफ्टर 5 मिनट लेने के बाद, तो यहां हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इसके बारे में, फाइनली आंसर्ड के बारे में, तो हम लोग पैरेंथेसिस का यूज कर रहे हैं। मींस इसमें स्मॉल ब्रैकेट जिसको कहते हैं। फिर स्क्वायर ब्रैकेट ही द मैनेजर वाज स्ट्रिक्ट, तो उसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। फिर कॉमनली यहां हम लोग देखेंगे ब्रेसेज के बारे में अगर देखें तो कॉमनली यूज में मैथमेटिक्स, जैसे XYZ मैथमेटिक्स या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। इससे आगे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में। तब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।